हे एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो चलिए आज इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत थोड़े से हैं, मतलब आपको कुल मिला के 12 क्वेश्चंस मिलेंगे इस आज के सेशन में। हम फिर आपको कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो कल कराएंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, क्योंकि आपको बॉदर नहीं होना चाहिए। नरेशन ऐसी चीज़ है कि जब आपको ये ओवरफ्लो होगी तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े पढ़ने का। आप लोग वैसे भी बहुत सारी क्लासेस अटेंड करते हो, इसलिए हमने आपको बस आपकी थोड़ी सी बॉदरनेस यानी कि आपका थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए, आपको दिक्कत ना हो, हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ 12 क्वेश्चंस की होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि नरेशन में बहुत से रूल्स होते हैं जो आपको बहुत ही नीटली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर किसी को रिमाइंड कराना है तो मैं आपको बता दें, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इतना पार्ट आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब और इतना पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब सेशन स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, शी विल से आई लाइक टू प्ले टेनिस। Option A, she will say that she likes to play tennis. Option B, she will say that she will like to play tennis. Option C, she will say that she like to play tennis. And D, she will say that she would like to play tennis. What will be your answer? आपका आंसर होगा C। डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा C। सी क्यों होगा? देखिए, जब आपको यहाँ विल मिल गया, मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब आपको फ्यूचर या प्रेजेंट का सेंस मिल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती है। बस आप वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज कर देते हो, सिंपल, और आपने कुछ नहीं करना। आप एज इट इज ये पूरा उतार दोगे। यहाँ पर आपको वही लिखना है, शी विल से आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज करोगे। आई लाइक टू प्ले टेनिस, यहाँ पर आई जो है वो अकॉर्डिंग टू चेंज होगा शी के, ठीक है। यहाँ पे शी हो जाएगा। वो कैसे? आई जो है आपका होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ये कर्ता आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो आई जो होता है वो आपका होता है फर्स्ट पर्सन, आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन, तो ये अकॉर्डिंग टू चेंज होता है सब्जेक्ट के। और आपका ये कुछ रूल्स हैं, और आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर जो आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो आपके होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे इनटू नरेशन में, ठीक है। यहाँ आपको मिल गया है फ्यूचर से रिलेटेड चीज़, तो आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करोगे, एज इट इज़ आप लिखोगे और आप दैट यूज़ करोगे। शी यानी आई जो है आपका चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ ये चेंज होकर यहाँ पर शी ही हो जाएगा, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? शी के बारे में, शी ही बोल रही है और बात भी उसी के बारे में हो रही है, तो वो आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी ही वहाँ पर हो जाएगा। मतलब शी विल से दैट शी लाइक टू प्ले टेनिस। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि नरेशन में हमेशा 3 लोग होते हैं, ठीक है। 3 लोग होते हैं, एक तो जिन दोनों के बीच में बात हुई, और दूसरे ने तीसरे से जो बात कही। जैसे आप लोग जानते ही हैं, आपको एक मोरल सी चीज़ बताते हैं आपकी लाइफ की, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, ठीक है। आप एक दोस्त से आपकी बात हो गई, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, आप यहाँ सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया, आप 3 दोस्तों में। तो इन दोनों के बीच में बात हुई, इसने फिर एज इट इज तो इससे कुछ कहा नहीं होगा, ज़रूर इसने अपने पास से कुछ शब्द और उसमें जोड़े होंगे, या कुछ और तरीके से बताया होगा, या फिर उसने टेंसेस से चेंज कर दिए होंगे कि उसने कहा था
यहाँ पे कह रहा है, यहाँ ये कह रहा था, समझ में आ गया। बस यही सारी चीजें। हमेशा नरेशन में 3 चीजें चलती हैं, ठीक है। एक जिसके दो लोगों में बात होगी और वो फिर दूसरा बंदा तीसरे से जो कहेगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, रीना सेड comma inverted comma I bought a car yesterday. What will be your answer? A, B, C, D. पढ़ लीजिए ध्यान से। Time up. And your answer will be D. D क्यों होगा? देखिए, रीना ने कहा, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट से वो बात नहीं कर रही है। यहाँ पे सेड टू मी या सेड टू देम, ऐसा तो टू लग के तो कुछ हुआ नहीं है, डायरेक्ट आपका सिर्फ सेड हो गया, तो सेड एज इट इज ही रहेगा। जब आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सेड टू मी या सेड टू हिम या सेड टू हर हो जाता, तब आप यहाँ पे कुछ चेंज करते, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ सेड लिखा है, तो आप एज इट इज उसको रखोगे। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगाओगे। फिर शी जो है सेकंड पर्सन, ये जो हो गया, सॉरी सी जो है वो जो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? रीना के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो रीना के ही बारे में बात हो रही है, तो रीना क्या है? फीमेल है, तो सी यूज हो जाएगा। हैड इसलिए होगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये आपका पास्ट सिंपल है, और जब ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है? बॉट, यानी कि बाय बॉट, बॉट होता है। रीना ने कहा कि उसने कल एक कार खरीदी, हिंदी सेंस आया। रीना ने कहा, रीना सेड दैट, की रीना ने कहा कि सी हैड, मतलब आई जो है अकॉर्डिंग टू चेंज हो गया। आई आपका क्या है? हमने क्या बताया, हमेशा आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप रीना नहीं लिखोगे, यहाँ आप उसके लिए शी यूज करोगे। क्लियर? तो शी हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब हो जाता है प्रीवियस डे। नरेशन में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे आपको टुडे मिल जाएगा तो डेट डे हो जाता है, यस्टरडे मिल जाएगा तो प्रीवियस डे, यानी पहले का दिन। ठीक है, तो देखिए हैड है, हैड आपको पता है आप पास्ट में यूज़ करते हो, तो जब आपको यहाँ पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगेगा बस, और आपको कुछ नहीं करना। आपको पता भी है कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यहाँ पे डिड उड कुछ नहीं यूज़ हुआ है, क्यों डिड इसलिए यूज़ नहीं है क्योंकि कोई यहाँ पर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। मतलब रीना ने कहा कि कल उसने एक कार खरीदी, तो यहाँ बॉट एज इट इज रहेगा, मतलब V3 हो जाएगा क्योंकि हैड लग गया। बस रीना सेड दैट शी हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, बस और कुछ नहीं करना। यस्टरडे का मतलब हो जाता है प्रीवियस डे। थर्ड क्वेश्चन, शी सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन A, B, C, D। नरेशन में एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिस वजह से हमने वीडियो में बहुत कम क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या होंगे आपके आंसर्स? टाइम अप। देखिए ये होगा नहीं, आपको पता है। फिर आपका आता है शी सेड द स्टूडेंट टू मेक अ नॉइज, वो पॉजिटिव कहे तो यहाँ पे डोंट आया ना, डोंट आया ना, मना करिए तो यहाँ पे कहने के लिए थोड़ी ना कह रही, करने के लिए थोड़ी कह रही है कि आप शोर करो, ये तो होगा नहीं। अब सी वो पूछ भी नहीं रही है। जब आप किसी से पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क होता है तब आप आस्क्ड समझ जाते हो कि वो पूछ रहा, तो आस्क्ड बोल देते हो। तो आप पूछ भी तो नहीं रही है, वो ऑर्डर दे रही है, वो मना कर रही है कि आप नॉइज मत करो, आप शोर मत करो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इंदु said to me, are you going to Delhi today? What will be your answer? अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो सिंपली आप समझ लीजिए कि देखिए ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव का मतलब होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक।
ठीक है, आज्ञा सूचक। और आपको पता है कि टीचर हमेशा हमें आज्ञा ही देते हैं, यानी कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ वो मना कर रही है, तो जब आज्ञा करने की बात हो रही है, शोर ना करने का, वो एक तरह से ऑर्डर दे रही है, ठीक है, ऑर्डर दे रही है। तो आप वहाँ पर सीधा साधा शी फॉरबिड यूज करोगे, आस्क्ड नहीं, क्योंकि आप वहाँ पर पूछ नहीं रही है, वहाँ वो आज्ञा सूचक मतलब ऑर्डर दे रही है कि आप ये चीज़ मत करो, इस वजह से वहाँ पर आप सिर्फ फॉरबिड यूज करोगे। आस्क्ड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। साफ बात, आपको एक ऑप्शन क्या मिला, फॉरबिड मना कर रही है शोर करने से, बस सीधा साधा आंसर ये होगा, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इंदु सेड टू मी, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो सही होगा सी। सही सी क्यों होगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सी क्यों होगा? देखिए इंदु आस्क्ड मी, यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से अभी पिछले ही आपको बताया है कि जब आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा तो वहाँ पर आप आस्क्ड यूज करते हो, ठीक है। तो इंदु आस्क्ड मी, इंदु ने मुझसे पूछा, टू मी लगा है ना, जब सिर्फ सेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी। टू मी लिखा है, इस वजह से यहाँ पे इंदु आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका हो जाएगा इफ या वेदर, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इफ, ठीक है। इफ आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव मिलेगी, आप उसको जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे तो आप वहां पर सिर्फ सिंपल पॉजिटिव लाइन ही लिखोगे, ठीक है। आप उसको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लिखोगे, आप वहां पर कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करोगे, उसको आपको सिंपल पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। देखिए इंदु आस्क्ड मी, इंदु ने मुझसे पूछा, इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली दैट डे। आपका ये जो टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब आती है, जब उसको हम चेंज करते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है। इतना समझ में आया? यहाँ पे आस्क्ड लगा है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मी एज इट इज ये आपका यहाँ आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका इफ हो जाएगा, यू जो है आपका अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा इंदु के, यू जो चेंज हो जाएगा वो आपका आएगा, सेकंड पर्सन है, और वहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट आपका है मी, यानी कि आप सीधा सा समझिए इंदु आपका सब्जेक्ट है, और उसने ये सब्जेक्ट ने पूछा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पूछा, तो ये जो यू है ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगा मी के, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू क्या होता है आपका, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इंदु पूछ किससे रही है, मुझसे, तो यानी बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में, तो यानी सेकंड पर्सन कौन हुआ, मैं। तो मैं का सेंस यहाँ यू से लीजिएगा, आई से नहीं, क्योंकि यहाँ आई नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ नहीं मेंशन्ड है, यहाँ मेंशन्ड है। नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखिए, सब्जेक्ट आपका हो गया इंदु, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो आर यू यानी कि जो ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा आई जो है मी का ऑब्जेक्टिव, सॉरी मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, और माइन जो होता है आई का पॉजेसिव केस होता है, माई और माइन जो होता है आपका पॉजेसिव केस होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, इस वजह से आप यहाँ पर यू जो है चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आई, वाज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे, गोइंग टू दिल्ली सेम रहेगा, टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मैन इज मॉर्टल, ये सबसे इजी होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम आपको बता देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए।
सबसे इजी अगर नरेशन में कुछ होता है तो वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सबसे इजी। ऑप्शन ए बी सी डी। टाइम अप एंड योर आंसर विल बी डी। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, नो चेंज, ये कभी नहीं बदलता। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, बिल्कुल निकलता है। पश्चिम में ढलता है, बिल्कुल ढलता है। चिड़िया चहचहाती है, बिल्कुल चहचहाती है। ठीक, तो जो चीजें आप कौवा काला होता है, बिल्कुल काला होता है। किसी ने गोरा कौवा देखा हो तो हमको कमेंट करके बता देगा। ठीक है, तो आपको इतना पता है। हंस सफेद होता है, सबको पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मैन इज मॉर्टल। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है। तो यहाँ लिखा क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोल्ड इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर था, तो यहाँ आपने आस्क्ड कर दिया। यहाँ टोल्ड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मॉर्टल। बस आपको इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लिख देना है और सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। 6th क्वेश्चन है, सी शेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। व्हाट विल बी योर आंसर? ए बी सी डी। एंड योर आंसर विल बी सी। देखिए जो आंसर सही हो ध्यान उस पे दीजिए। सी शेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हो जाएगा दैट, क्योंकि देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही है कि टू के साथ कुछ जुड़ा हो। जैसे कि पिछली साइड में था तो वहाँ पे हमने सेट को चेंज नहीं किया था। जब आपको सेट टू के साथ कुछ मिल जाएगा तब आप उसको चेंज करते हो। ठीक, तो यहाँ सेट टू आई वॉज रीडिंग अ बुक, आपको पता हो गया कि ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेगा तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जब आपको ये नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस में मिला तो हम उसको प्रेजेंट में कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये वॉइस वर्सा का गेम यहाँ नहीं चलेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं करते हैं। जब पास्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट, वॉइस वर्सा में बहुत मज़ा आता है। हाँ, कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जब आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा कंटिन्यूअस तब आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस करोगे, लेकिन जब आपको पास्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बदलते हो। ठीक है, उसमें चेंज होगा। देखिए शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बीन यूज करते हैं और प्लस आईएनजी चलती है, यानी कि V4। ठीक, तो शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शैल नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर नहीं चेंज होता है फ्यूचर में, और ये तो होगा नहीं। एज इट इज तो आप रखोगे नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, ना आपने यहाँ पे डैट यूज किया तो ये तो और नहीं होगा। तो सीधा साधा आंसर इतना समझिए, ज़्यादा उलझिए मत कि यहाँ पर आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बस आपको वहाँ पे डैट लिखना है और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है बस। 7th क्वेश्चन है, द टीचर सेड, ये भी वही चीज है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या है ये? वेरी गुड, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एंड योर आंसर विल बी डी। जितने लोगों ने डी कहा है थैंक यू, लगता है समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपको कुछ नहीं करना था, द टीचर सेड एट इट इज रखना है, एज इट इज रखना है। इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपको दैट लिख देना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपको लिखना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना था। ही सेड टू अस प्लीज लेंड मी योर बेल्ट। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत पेचे हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझना है। आप पहले समझ कर लीजिए आंसर, तब हम आपको समझाते हैं। What will be your answer? A, B, C, D. And your answer will be A. देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक स्टेप पढ़ते हैं प्लीज। तो आपको हो गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी से, प्लीडिंग कर रहे हो, आपको पता है यहाँ प्लीज कर रहे हो, कृपया की बात हो रही है तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ही रिक्वेस्टेड हो गया। अस हो गया, आपने एज इट इज रख दिया। टू आपने लगा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, लेंड का मतलब होता है उधार, ठीक है। लेंड का मतलब होता है उधार। उसने हमसे कहा प्लीज मुझे अपनी बेल्ट उधार दे दो। योर मतलब हो गया अपनी, ठीक। अब मुझे उधार दे दो, मुझे अपनी बेल्ट उधार दे दो। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। सेंटेंस ये एक तरह का आपका इम्परेटिव है, लेकिन यहाँ पे भाव अलग है, यहाँ पे आज्ञा सूचक नहीं है। यहाँ पर आप निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, ठीक है। निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो। आप एक सेकंड इसको इरेज कर दें। आप बोरिंग लग रहा होगा ना, चलिए देखते हैं। हाँ, आप आग्रह कर रहे हो। इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। He said to us, please lend me your belt. उसने हमसे कहा प्लीज मुझे अपनी बेल्ट उधार दे दो। इतना क्लियर हो गया। तो he requested us, मतलब उसने हमसे निवेदन किया कि lend him। अब ये जो me है ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा बताइए, किसके अकॉर्डिंग होगा? ये मी है। ये जो मी हमने आपको बताया कि आई जो होता है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के, और मी क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस है आई का। यहाँ देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पोजेसिव केस क्या होता है, माइन होता है या माई होता है, ठीक है। आई का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है माई, या फिर आप कह सकते हैं माइन, ठीक है। तो जब आपको ये मिल जाता है तब आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर रहे हो। आपको पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है और ये अकॉर्डिंग टू चेंज होता है किसके, सब्जेक्ट के। तो आपको मी मिल गया यहाँ पर, मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मिल गया मी, और मी जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज करता है। आप यहाँ पे मी, सपोज कर लो आपने यहाँ आई लिखा है, सपोज कर लो, मैथ समझ लो, सपोज कर लिया एक्स को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आई लिख दिया, तो आई आपने अकॉर्डिंग टू चेंज किया ही के, तो यहाँ जो ये मी है, अब आप यहाँ पे ये समझो कि अब ये मी है, तो ये हो गया मी, यानी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हिम। हिम जो है वो आपका होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस। हिम जो होता है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्लियर। तो यानी अगर ये मी है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे, हिम लिखोगे, क्लियर। आवर जो है अस हो जाएगा, अस का हो जाता है आवर। तो देखिए आप सीधा समझिए कि देखिए आप यहाँ पे ये समझिए आवर लिखा है, ये बहुत पेचीदे सी चीज़ें, इसलिए भी टाइम लगेगा इसमें। तो ही रिक्वेस्टेड टू अस, अस जो होता है आपका वो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ लिख दें क्या, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का पॉजिटिव केस होता है माई, हिम का ऑब्जेक्टिव केस, हिम जो होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है योर, यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा योर, और वी का पॉजिटिव केस होता है आर, वी का पॉजिटिव केस होता है आर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिवनेस की बात हो रही है। बेल्ट किसकी है, हमारी है, बेल्ट किसकी है, हमारी है, तो हमारी बेल्ट चाहिए, पॉजिटिव केस है तो आप क्या यूज करोगे, आवर यूज करोगे। तो यहाँ बेल्ट हो गया।
अब आप सीधा सा ये समझो, he requested to us, उसने हमसे निवेदन किया to lend him our belt। आप कुछ नहीं करोगे, आपको बस ही लिखना है, सब्जेक्ट आपको एज इट इज रखना है, रिक्वेस्टेड आप लिख दोगे प्लीज के अकॉर्डिंग, अस आप एज इट इज रखोगे, आपने ऐड कर दिया टू, लेंड हिम जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और आई जो चेंज होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो आप यहाँ पे हिम लिख दोगे। अगर आई का आपने मी कर दिया तो आप ही का हिम तो करोगे ना, ही का हिम तो करोगे, ठीक, तो आपने हिम कर दिया। और हो गया मतलब वो बेल्ट किसकी है, हमारी है, तो हमारा मतलब हम पॉजेसिव है उस बेल्ट को लेके, मतलब पॉजेसिव केस ऐसा समझिए, पॉजेसिव केस है तो आवर बेल्ट, अस के अकॉर्डिंग आप आवर लगाओगे। योर जो होता है यू का होता है, तो ये जो योर है ये चेंज यहाँ पर होगा अस के अकॉर्डिंग, तो अस का पॉजेसिव केस होता है आवर, तो आवर जो हो जाएगा अस के अकॉर्डिंग, उसके बाद बेल्ट, और आपको कुछ नहीं करना। क्लियर। 9th क्वेश्चन आपका, he said comma inverted comma yes I have broken the slate, what will be your answer? A B C D and your answer will be A। A क्यों होगा, ये क्या लिखा है, यस लिखा है, यस मतलब वो मान रहा है, उसने अपनी गलती मान ली है, रिप्लाई उसने उत्तर नहीं दिया है, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, व्हाट्सएप पे बहुत लोग रिप्लाई चेक करते हैं, ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, उसने उत्तर नहीं दिया, उसने माना है कि हाँ मैंने ये स्लेट तोड़ी है, तो उसने मान लिया, ही एग्रीड दैट ही हैड ब्रोकन द स्लेट, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सहमति जता रहा है। बस आपका जो ये सेंटेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, आपका सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, बस, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। एग्री है, सहमति जता रहा है, यस उसने बोल दिया, एग्री है, सहमत है, तो आपने बस वहाँ पे एग्रीड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट कर दिया। फिर वही केस है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज होता है ही के, यानी सब्जेक्ट के, ही एट इट इज एज इट इज रहेगा, बार बार हमसे एट निकलता है मुंह से, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा, ही हैड ब्रोकन द स्लेट, ठीक, यहाँ कोई पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इस वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, he said to me where is your friend, ऑप्शन A B C D, and your answer will be C। देखिए C क्यों होगा, ए हो, जो नहीं होगा उस पर ध्यान मत दीजिए, जो होगा उस पर ध्यान दीजिए, होगा तो क्यों होगा, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में वर्ड मिल जाए जो WH से स्टार्ट हो, मेन उसका होना चाहिए WH, अब वो व्हाट के केस में हो, व्हेन के केस में हो, व्हाई के केस में हो, या वर्ड के केस में हो, जब आपको ये वाला केस मिल जाए और आपको मिल गया यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क, तो आपको अब उसको सिंपल में ही तो ट्रांसलेट कर चेंज करना है। हमने पहले ही बताया कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप फिर चेंज करते हो तो आप उसको हमेशा सिंपल यानी पॉजिटिव वे में चेंज करते हो। क्लियर। तो आपने यहाँ आस्क्ड कर दिया क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क मिल गया, आपने आस्क्ड कर दिया। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी हो गया। वेयर माय फ्रेंड वाज, ये आपका प्रेजेंट में था, ये आपका पास्ट में हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना है। योर आपका चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो माई के अकॉर्डिंग आपने, मी के अकॉर्डिंग आपने माई कर दिया बस, और उसमें कुछ नहीं करना था। वेयर माई फ्रेंड वॉज, ये प्रेजेंट में है और ये आपका पास्ट में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। आप सोच रहे हैं मैम कहती हैं कुछ नहीं करना और इतना कुछ करना होता है। आगे देखते हैं। ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, ABCD आपके ऑप्शंस क्या हैं, बताइए आपके ऑप्शंस क्या होंगे।
नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, सबको पता है। तो चलिए आपको बताते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी क्यों होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स, ये क्या है? विस्मयादिबोधक, बड़ा हो गया तो एक्स नहीं है, एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। तो जब आपको ये विस्मयादिबोधक मिल जाएगा, यानी कि एक्सक्लामेटरी ये साइन मिल जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन, तो आप वहां पर रिमार्क यूज करते हो, ठीक है, रिमार्क यूज करते हो। फिर हमने आपको अभी पहले भी बताया कि वो चीजें केस अलग है, ये केस अलग है। तो रिमार्क यानी कि उसने रिमार्क किया है और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने डेट लगा दिया, इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन, बस कुछ, ये साइन की वजह से सेंटेंस चेंज होगा, ठीक। वहां पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन सही होगा। ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो बस इसका राइट ऑप्शन है ही रिमार्क दैट इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू यू लिव? आस्क द स्ट्रेंजर, व्हाट विल बी आंसर? ABCD। एंड योर आंसर विल बी बी। देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत, ये वॉइस वर्सा का केस है, लेकिन यहाँ पे ये जो शुरुआत है हम लोग यहाँ से करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ मिल नहीं रही है और यहाँ पे नहीं मिल रही है, चेक हमें इन दोनों में करना है। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, पूछ रहा है ना क्या है, इंक्वायर्ड, जानकारी ले रहा है। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर दे लिव्ड, बस आपको और कुछ नहीं करना था इसमें। बस इसका सीधा साधा होगा कि जो अजनबी था उसने जानकारी ली कि वे कहाँ रहते थे, बस इसका यही आंसर आपको करना था। वेयर डू यू लिव ये होगा नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब आंसर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। तो इसमें ये दोनों था, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, वेयर डिड, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोगेटिव में आ रहा है ना। वेयर डिड हमने आपको टेंसेस में पढ़ाया है कि आप हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हो, जब आपको ऐसा मिल जाता है तो आप ऐसे सारे वर्ड्स के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। तो आपको तो इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं करना, आपको तो सिंपल में चेंज करना है ना, आपको सिंपल में चेंज करना है। जब आप सिंपल में चेंज करोगे तो आपका यही तो राइट ऑप्शन होगा, बस, और आपने कुछ नहीं करना था। तो आपका इतना सारा ही आज का सेशन था जिसमें आपके 12 क्वेश्चंस थे। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। बाकी के इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।